जय श्री कृष्ण। कर्क राशि के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि में चंद्रमा संचार कर रहे हैं इस वीक में। तो वीक के एंड में आपके कर्क राशि में चंद्रमा आएंगे, लेकिन वीक के शुरुआत में जो चंद्रमा मेष राशि में है ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। मंगल की दृष्टि है इनके ऊपर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनल मैटर्स को डिसाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल मैटर बेटर माइंड में है। मंगल आपके लिए योग कारक है, जो उच्च राशि में पिछले दिनों में बहुत अच्छा फायदा इन्होंने दिया है। दूसरी बात क्या हो गई कि सेकंड और 8th हाउस में राहु केतु वर्गोत्तम में है, जिनके साथ में सूर्य शुक्र बुध जैसे ग्रह हैं। बुध द्वादशेश हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, धन का निष्कासन भी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। शुक्र और बुध यहाँ पे लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदवा रहे हैं, और सूर्य आपको पैसा भी दे रहे हैं। जैसे ही धनेश राहु केतु के बीच में आ जाए तो फिर तो पैसा आना ही आना है, और सूर्य अपने स्थान पर दृष्ट है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो पिछले काफी वीक से जहाँ थोड़े बहुत आपको तकलीफें रही हैं पैसे वैसे को लेकर के, वो सब चीजें अब ठीक हो रही हैं। मंगल शनि इसको स्ट्रांग बनाए हुए हैं, गुरु द्वादश में है, और सबसे खड़ी खास बात कि 6th हाउस के ऊपर मंगल शनि जो है ये लाइबिलिटीज भी क्रिएट करा रहे हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। गुरु यहाँ पर वक्री हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, ट्रेवल भी करा रहे हैं, करा सकते हैं, ये है। तो भाग्येश गुरु द्वादश में चला गया, एक अच्छा साइन है। अब शुरुआत ये करें कि इस कॉम्बिनेशन में बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन ये बन रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सूर्य की गति हो गई इस वीक में 23 तारीख को। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा शाम को 4:30 बजे तक ये भरणी नक्षत्र में है। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। भरणी नक्षत्र अनस्टेबल नक्षत्र है, व्हिम्सिकल है, पुनर्विचार करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर ये कि हम डिसीजन लेने में थोड़ा टाल सकें तो टाल दें, ये बेटर होगा। तो 23 तारीख को शाम को 4:30 तक डिसीजन टालने। इसके बाद क्या करना है कि दिन में 12 बजे मंगल कुंभ राशि में, मंगल यहां से जो पिछले कई महीनों से अटके हुए थे, अब मंगल यहां पर आ जाते हैं कुंभ राशि में। समय निकल जाता है, मंगल को मकर से निकल के अब कुंभ में आ गए। कुंभ में मंगल बुध साथ में है। मंगल बुध का जो बहुत क्लोज प्रभाव तब कम हुआ, बेटर है। सूर्य मंगल साथ में आके थोड़ा एक्टिव बना रहे हैं। तो अष्टम भाव में मंगल थोड़ा एक एसिडिटी का कैरेक्टर देते हैं, तो फिजिकली ये ध्यान रखना है, एग्रेशन से बचना है। और अष्टम भाव में राहु सूर्य लोकेशन चेंज करा सकते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट में फाइनली छोड़ना और टेम्परेरी में ट्रेवल होना। शुक्र चतुर्थेश है, एसेट का लिक्विडेशन होना, नए एसेट खरीदने की तरफ जाना, ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि मंगल बुध यहाँ पर एक एग्रेसिव कॉम्बिनेशन है राहु वर्गोत्तम में, और इस कॉम्बिनेशन की पूरी इफेक्ट जो है वो इस पर भी आ रहा है। यानी आपके काम की वजह से आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, आपको लोग जान रहे हैं आपके काम में। अगर जन्म पत्री अच्छे मूड में, तो इन ग्रहों का निश्चित फायदा हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है। शुक्र बुध एसेट दिला रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। सूर्य फाइनेंस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। तो अब मंगल यहाँ से शिफ्ट होके कुंभ राशि में आ गए। शुक्र मंगल भी बड़ा लग्जरी प्रॉन एसेट क्रिएट कराने वाला कॉम्बिनेशन है, जो आपके लग्न पे दृष्ट होके आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बना रहा है। आप मतलब आपकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो रही है, आपको मजबूती मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, प्रेस्टीज मिल रही है। अच्छा, अब ये हुआ कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, और 23 तारीख को रात में चंद्रमा वृषभ में आ गए। तो चंद्रमा आ गए, लेकिन इस हमें इसके इफेक्ट मिलेंगे 24 तारीख की सुबह से। 23 तारीख को रात को आ गए, 24 की सुबह चंद्रमा वृषभ राशि में है। इस पर शनि की दृष्टि रिडिफाइनमेंट बना रही है, बहुत सारी चीजें सोच विचार में चलेंगी। मंगल की दृष्टि है, मानसिक तौर पे बच्चों की दृष्टि से, मानसिक काम करने वालों की दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। मंगल और शनि दोनों चंद्रमा पर दृष्ट है, तो वृषभ का चंद्रमा आपको इस पोजीशन को बड़ा स्ट्रेंथ दे रहा है, मजबूत बना रहा है, और आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा एक्टिव माइंड बना रहा है, क्रिएटिव माइंड बना रहा है। जो लोग दिमाग से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद 26 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, और इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। 26 से 28 तक का टाइम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हम यहाँ देखेंगे तो 26 तारीख को सुबह 10 बजे सूर्य जो कुंभ राशि में चल रहे हैं वर्गोत्तम में आ जाते हैं। अब आप देखिए राहु और सूर्य दोनों बड़े क्लोज हैं और वर्गोत्तम में। लेफ्ट लेग में, राइट लेग में, शोल्डर्स में कहीं इंजरी, खिंचाव आना, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर गुरु के साथ में एक डिससेटिस्फेक्शन, पेट से संबंधित समस्या, हार्मोनल प्रॉब्लम ये दे सकता है, ट्रैवल करा सकता है और एसेट को लेके कंसर्न दे सकता है। और बाकी देखा जाए तो ये राहु की दृष्टि बहुत अच्छी है। राहु सूर्य का ग्रहण योग है, तो ग्रहण योग वर्गोत्तम में है, दोनों चीजें, और नक्षत्र भी राहु के हैं। राहु बड़ा स्ट्रांग चल रहे हैं, राहु खुद वर्गोत्तम में है, तो एक ग्रहण होते हुए भी इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं, लेकिन दोनों ही पाप ग्रह हैं। केयरफुल रहने की तो जरूरत है। थोड़ी बहुत इंजरी, खिंचाव आना, दर्द वर्द होना ये पॉसिबल है जो दे सकते हैं। ट्रैवल अगर हो जाती है वेल एंड गुड। एसेट का लिक्विडेशन होता है, बहुत बढ़िया, नया एसेट खरीदे जाएंगे। तो ये चीजें हो गई। और इसके अलावा क्या हुआ कि 26 तारीख को दिन में 1 बजे बुध वक्री हो जाते हैं, तो बुध यहाँ पर वक्री हुए आपके द्वादशेश। भाई खर्चा है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो शुक्र बुध भी बड़े क्लोज हैं, तो शुक्र बुध क्लोज हुए। इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि भी लग्न को इफेक्ट कर रही है, राशि को इफेक्ट कर रही है, तो कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम का भी अपने को ध्यान रखना है। सांस की तकलीफ, सांस की परेशानियां जिनको रहती हैं, प्रॉन करेक्टर, इनको विशेष ध्यान रखना है, केयरफुल रहने की जरूरत है। और मंगल केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से बोलने पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। भाषा तीखी हो जाती है, क्योंकि मंगल सूर्य एग्रेशन ला रहे हैं। एग्रेशन सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है आपकी आवाज में, जुबान में, तो बड़ा केयरफुल रहना है, कंट्रोल रखना है बोलने के ऊपर, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शनि बैठ के जहां आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को अच्छा एक इफेक्ट दे रहे हैं, आपके बोलने से गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस कॉम्बिनेशन को ये 4th हाउस पर भी इफेक्ट हो रहा है, तो ट्रैवल के लिए मैंने बात कर ली, एसेट लिक्विडेशन की मैंने बात कर ली, और ये कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है। तो 10th हाउस मतलब प्रोफेशन का हाउस हो गया। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रोफेशन के अंदर चेंज आना, बदलाव आना, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ना, वर्क लोड आना, वर्क स्ट्रेस आना, परफेक्शनिस्ट होना, उसकी वजह से आपको ख्याति मिलना, आपको इमेज पोजीशन मिलना। तो कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन, राहु बुध और मंगल बुध का कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बड़े महत्वपूर्ण है, और तब जबकि राहु वर्गोत्तम में चल रहे हैं। इसके बाद में घटना क्या होती है कि 27 तारीख को मंगल वृश्चिक नवांश में, तो वृश्चिक नवांश में जब आपका योग कारक मंगल वृश्चिक नवांश में, तो और अच्छे इफेक्ट दे रहा है। हालांकि अस्त है लेकिन अच्छे बेटर इफेक्ट दे रहा है। अब चंद्रमा जो है मेष राशि से निकले वृषभ में, फिर मिथुन में आ गए। मिथुन का चंद्रमा डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, जैसे मैंने बताया, ट्रैवल प्रॉन है, थोड़ा सा एसेट को लेके रिशफल करा रहा है, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न दे रहा है। कर्क राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो सबसे पहले तो ये कि सुबह 9:45 बजे तक ये वर्गोत्तम में है, तो आप अच्छे काम में यूज कर सकते हैं। कोई नया मुहूर्त वगैरह हो तो आप कर सकते हैं, नई मीटिंग्स, टाई अप वगैरह, बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद में चंद्रमा जो है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, चंद्रमा इसके फील्ड में आ गए, इस कॉम्बिनेशन के फील्ड में आ गए, यानी सारा कॉम्बिनेशन चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है, एक्टिव बना रहा है, एग्रेसिव बना रहा है। इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे ग्रह साथ में, लेकिन ये आप तय मानिए कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्लैमर प्रॉन है, प्लीजेंट है, रिकॉग्निशन देने वाला है, एसेट देने वाला है, इन सबको लेके कंसर्न, और खासतौर पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि बहुत आपको बेनिफिट दे रही है। तो कुल मिला के चार्ट अच्छे मोड में है साहब, चूकिए नहीं, फायदा उठाइए, लेकिन सावधानी से गाड़ी चलाने में, किसी तरह की किसी ऐसी चीज में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। फाइबर रिच डाइट लेनी है। राहु सूर्य अष्टम में चटपटा खाने की टेंडेंसी बनाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं खाने का जिससे पेट खराब हो जाए, केयरफुल रहेंगे। जय श्री कृष्ण।